अच्छा, ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के हवाले से ही मैं कैसर अहमद राजा को भी सुनता रहता हूँ, आपको भी सुनता हूँ। तो मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं। अभी आज की स्ट्रीम में भी एवोल्यूशन के हवाले से काफ़ी बात हुई, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें समझने का मौका मिला। लेकिन मुझे मतलब कैसर अहमद राजा का एक पॉइंट है कि अच्छा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को। ये क्या था मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म? यार ये आपको ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब जारी बात है, जार्गन की डेफिनेशन तो अगर मैंने देखी होगी तो तभी होगा ना। वो तो वैसे ही वर्ड्स थ्रो करता रहता है, लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, वो मतलब उनका पॉइंट और ये है उसको कि खुद भी नहीं पता होता। अच्छा, मेथड फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म, वो कह रहे हैं एवोल्यूशन की बुनियाद मेथोडोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को मान भी एक तरह से अकीदा ही बन जाता है, क्योंकि इसको ये मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को जब आप मानेंगे तो फिर आप कहेंगे कि एवरी नेचुरलिज्म एक्सप्लेन एवरीथिंग, और फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को जब आप मान लेते हैं ना, तो फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को जिस आप इंटरप्रेट करते हैं आप अपने हिसाब से करेंगे। फिलोसॉफिकल और नेचुरलिज्म और मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म ये इसको बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को कीदे के तौर पे बना लेती हैं। तो वरना कह रहा था कि कॉमन कॉमन सोर्स तो हम मान सकते हैं, लेकिन वो कॉमन सोर्स कॉमन एंसेस्टर ही है, ये अकीदा है। ये इसका कोई ये अगर आप मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को अकीदा मानेंगे तो फिर कॉमन एंसेस्टर का आप कह सकते हैं। हालांकि कॉमन एंसेस्टर मतलब अनइंटरप्टेडली प्रूव नहीं होता हमारी आज की बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग से। तो ये पॉइंट तो उसका काफी स्ट्रांग लगा मुझे उसमें। कोई नहीं, ये ऐसे ही फुदू पड़ांग ये पॉइंट है। मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म का मतलब ये है कि आप ये समझें कि जो कुछ भी दुनिया में होता है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से होता है। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि ये ईमान है। ये ईमान नहीं है भाई, ये फैक्ट बेस्ड बात है। क्यों? क्योंकि आज तक हमें कोई भी फिनोमेना अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसकी कोई सुपर नेचुरल कॉज मिली हो। सब चीजें नेचुरली ही, टोटल साइंस ही आज तक हर चीज नेचुरली ही एक्सप्लेन हुई है। ठीक है, चांद कैसे बना, नेचुरल एक्सप्लेनेशन मौजूद है कैसे बना। ठीक है, दरिया कैसे बने, हमारे पास नेचुरल एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि नेचर ने ऐसे ऐसे काम किया तो दरियाए सिंध बन गया, ऐसे काम किया जमुना बन गया, ऐसे काम किया येलो रिवर बन गया, ऐसे हडसन बन गया, ऐसे फलां बन गया, ढमका बन गया। ठीक है, कराक्रम के पहाड़ कैसे बने, नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इंसान के बाल कैसे उगते हैं, नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। इंसान सेक्स कैसे करता है, नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। बच्चे कैसे पैदा होते हैं, नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो भैया जिस दिन उस जैसे लोग, कैसर राजा जैसे, जो कि सिर्फ और सिर्फ हैवी जार्गन थ्रो करने में और लोगों को बेचारों को बेवकूफ बनाते हैं क्योंकि उनको इस बात का मतलब नहीं पता होता, जिस दिन वो इस बात का कोई एविडेंस दे देंगे कि नेचुरलिज्म के अलावा भी फलां चीज की कोई एक्सप्लेनेशन है, तो भैया उस दिन ये बात साबित होगी। और ये बात साबित करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस दिन आप किसी और बात की भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे वो खुद ही नेचुरलिज्म के अंदर ही आ जाएगी। समझ गए हैं बात? तो कैसर राजा की ये बात कि एवोल्यूशन को नेचुरलिज्म के बगैर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, भाई दुनिया में किसी भी साबितशुदा चीज को नेचुरलिज्म के बगैर आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ठीक है, जितने भी आप घोड़े दौड़ाएंगे दूसरी किस्म के, वो सारे के सारे मेटाफिजिक्स जैसी बोंगियों और फिलॉसफीज के अंदर ही दौड़ा सकते हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, सब की सब तखयलात की दुनिया में आप जो मर्जी दौड़ाते रहें, मगर जिस भी चीज को साबित किया जा सकेगा वो नेचुरलिज्म से ही साबित होगी। तो इसलिए कुछ भी ये बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात वो ये कह रहा है कि कोई भी तसलसल नहीं देख सकता कि पहली लाइफ से लेके इंसान तक का तसलसल कैसे हुआ। असल में ये कैसर राजा की कम इल्मी है। वो बेचारा सिर्फ वही मटेरियल पढ़ता है जो एंटी एवोल्यूशन होता है और जो कि साइंस के खिलाफ होता है। उसने कभी लिटरली कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी। कैसर राजा का इंटेलेक्चुअल लेवल ये है
कि वो डिस्कवरी इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन रिसर्च उनकी वेबसाइट्स पे जाता है और थोड़ा बहुत पढ़ता है, और जो थोड़ा बहुत उसे समझ आता है, ठीक है, उसका वो लगाता है रट्टा, और आके वो लोगों के सामने बोल के मुंह टेढ़ा करके और ये साबित करने की कोशिश करता है कि ओह मैंने बड़ी साइंस एक्सप्लेन कर दी। असल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। असल में वो सिर्फ और सिर्फ वो बातें करता है जिनसे मुसलमानों के दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, उन मुसलमानों के जिन्होंने कभी एक्सप्लोर करके नहीं देखना, या उन मजहबी लोगों के जिन्होंने कभी एक्सप्लोर करके नहीं देखना कि अच्छा जी एवोल्यूशन नहीं हुई। मगर बड़ी सिंपल सी बात है, जमीन के ऊपर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा के ले आए, आप जाएं मैरियाना ट्रेंच के बॉटम से कुछ बैक्टीरिया को उठा के ले आए, आपको लिटरली उन और इंसान में कुछ कॉमन जीन्स मिल जाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। ये कॉमन जीन्स इसी वजह से हैं क्योंकि हमारा और उनका इंसेस्टर कॉमन था, क्योंकि जीन्स के किसी दो जानदारों में सिमिलर होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि वो पास्ट में किसी टाइम एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते रहे हों। इस पे वो उसका पॉइंट ये है कि इससे कॉमन सोर्स तो साबित होता है लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं साबित होता। चंदा, कॉमन सोर्स और कॉमन एंसेस्टर में अगर वो ये समझ रहा है कि कॉमन सोर्स और कॉमन एंसेस्टर को गलत बात, दो कोई तगैयर है इन दो बातों में, तो कैसर राजा को बिल्कुल जाके अपना इलाज करना चाहिए। कॉमन सोर्स तो खालिक हो सकता है ना, तो खालिक ने बनाया ऐसे है, तो कॉमन एंसेस्टर हम कैलकुलेशन से करते हैं और हमारी कैलकुलेशन वो सब्जेक्टिव है, इवन मैथमेटिक्स भी सब्जेक्टिव है क्योंकि अच्छा चलें फिर आगे मुझे बताएं कि वो कैसे कह रहा है कि ये कॉमन सोर्स है। कि अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह ने बैक्टीरिया और इंसान में कॉमन जीन्स और उन जीन्स में सेम सिमिलर मिस्टेक्स क्यों रखी? ये इसकी लॉजिकल रीजन क्या है? यानी मुझे ये बताया कि अल्लाह के पास बायोलॉजिकल मटेरियल यानी कम पड़ गया था अल्लाह की कुदरत में कि उसने हम सबको सिमिलर उससे बनाया। दूसरी बात ये है कि भाई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ही है, और दूसरी बात ये है कि देखें कैसर राजा जैसे लोग जब भी तनकीद करते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पे करने की कोशिश करते हैं, मजमुए पे नहीं कर सकते। मजमुआ ये कहता है कि हमारे जितना करीब कोई और जानदार है एवोल्यूशनरी तौर पे, उसकी और हमारी जीन्स में होने वाली गलतियां, क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस, क्रोमोसोम्स के नंबर, ठीक है, हमारी जो हमारे अंदर जीन एक्टिव हैं और इनएक्टिव हैं, जो जीन सूडो जीन्स बन चुके हैं, जो हमारे जो बीमारियां हमें लग सकती हैं, ये सारी चीजें सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये बल्कि यही साबित करती हैं कि हम कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ये नहीं साबित करती कि चिंपैंजी और हम क्योंकि सेम हमारे जेनेटिक कोड हैं तो जी हमारा क्रिएटर सेम है, क्योंकि मियाँ चिंपैंजी से बाद भी हमें ऐसे जानदार या सैलेंथ्रोपिस चाइडेंसिस से बाद हमें ऐसे भी जानदार मिलते हैं जो कि सैलेंथ्रोपिस चाइडेंसिस और चिंपैंजी के दरमियान में जो है ना ट्रांजिशनल फॉर्म्स हैं, और हमें ऐसे भी मिलते हैं जो हमारे और सैलेंथ्रोपिस चाइडेंसिस में ट्रांजिशनल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजिशनल फॉर्म्स भी हैं, हमारे पास सिमिलर डीएनए भी है, हमारे पास सिमिलर सूडो जीन्स हैं, हमारे पास सिमिलर एरोनियस कॉपीज हैं, ठीक है, हमारे पास सिमिलर जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, हमारे पास सिमिलर बीमारियां हैं, हमारे पास वो जीन्स हैं, हमारे पास वो जीन्स हैं जो सेम विटामिन उनमें और हम में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन के सारे खाने सबूतों की बेस पे चेक होते हैं। कैसर राजा बेचारा क्योंकि एक अकीदे का मारा हुआ आदमी है, ठीक है, तो वो तो बायस्ड ही बात करेगा ना। अगर उसे को साइंस की बात पता होती तो वाकई उसको बात समझ आती। वो बेचारा अपने ईमान को बचाने के और मुसलमानों के ईमान को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। नहीं, आप उसे कहाँ समझ रहे हैं कि वो साइंस को जानता है? उसमें ना वो एक और साइंस को पॉइंट जानता है, ना उसका मकसद है। एक पॉइंट उसमें ये भी है कि वो कहते हैं कि पोपेरियन टेस्ट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो यार आप सारी भैया सब की सब क्रिएशन रिसर्च को पढ़ रहा है वो, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन रिसर्च को, तो ठीक ये है। क्या बात सही है कि पोपेरियन टेस्ट नहीं हो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे नहीं हो पोपेरियन टेस्ट सकता? क्या होता है बताएं, आपको उसने समझाया था? वो फॉल्सिफाइबिलिटी के एवोल्यूशन पे क्यों नहीं अप्लाई होता पोपेरियन टेस्ट? अब वो देखें जानबूझ के ऐसे वर्ड्स यूज करेगा जो कि लोगों को नहीं पता होते। ओ भाई एवोल्यूशन का सिंपल चैलेंज है, कैसर राजा कोई ऐसा फॉसिल निकाल के दिखा दे डायनासोर के टाइम से
जो कि एवोल्यूशनरी सीक्वेंस को फॉलो ना करता हो और डायनासोर के टाइम में मिल जाए, को कैंगरो निकाल के दिखा दे उस टाइम से या नहीं, ये तो आज के आपने टाइम से। उस पे हाँ डाल ना, दिया ना, वो तो हमारे ये साइंटिस्ट की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो पोपेरियन टेस्ट पे अप्लाई करके दिखाएं। तो वो तो चंदा कॉमन। जब वो तो अप्लाई रोज करते हैं, जब आज तक कभी हुआ ही नहीं है, वो तो करेंगे कैसे? अच्छा मुझे एक तो बात बताएं, एक मिनट ठहरें। एवोल्यूशन के ऊपर फॉसिल्स की फाइंड में पोपेरियन टेस्ट कैसे होगा पास, बताएं जरा, मैकेनिज्म बताएं। कोई ऐसा फॉल्सिफाइबिलिटी कर दे कि साइंटिस्ट ने कोई प्रिडिक्ट किया हो कि फॉल्सिफाइबिलिटी चंदा मैंने जो पूछा है वो बताएं, फॉसिल्स के केस में कैसे होगा पास। वो इसी बुनियाद पर होगा ना कि फॉसिल की उन्होंने बात करें, ये ना कहें कि ऐसा मिल जाए, ये बताएं फॉसिल कैसे होगा। साइंटिस्ट ने कुछ प्रिडिक्ट किया हो कि ये वाला जो जानदार है कि ये इसके बाद बना होगा, तो लेकिन मेरे उस चांद, साइंटिस्ट तो रोज ये प्रिडिक्ट करते हैं ना, ठीक है। हम्म, आप मुझे एक बात बताएं, साइंटिस्ट जब फॉसिल निकालने जाते हैं और एक दिन उन्हें कोई ऐसा फॉसिल मिल जाए जो आउट ऑफ प्लेस हो, तो जाहिर बात है कि एवोल्यूशन का फॉसिल टेस्ट फेल हो गया। मगर पिछले हम्म, 200-300 साल से 400 साल से लगे हुए हैं फॉसिल, तो आपको पता है कि वो कहाँ, डार्विन से भी 200 साल पहले के निकाल रहे हैं लोग, ठीक है। कहाँ एल्बरूनी ने फॉसिल्स निकाले थे, और कहाँ 2500 साल पहले स्टार्कस और उन्होंने भी फॉसिल निकाले थे, ठीक है। तो आप मुझे जो है ना ये बताएं कि साइंटिस्ट जो है ना इस टाइम जमीन पर लाखों साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि रोज फॉसिल्स हंट करने जाते हैं, पेलियोंटोलॉजिस्ट। और मजे की बात यह है कि अभी तक किसी एक भी गधे को कोई ऐसा आउट ऑफ प्लेस फॉसिल नहीं मिला जो कि यह साबित कर दे कि एवोल्यूशन गलत है। तो भाई ये तो रोज पास हो रहा है, वो तो जाहिर बात है उस बेचारे की अकल ही इतनी है और वो इस बात को मिसकंस्ट्रू करेगा, तो ऐसा ही लगेगा। तो ये तो कार्ल रोज पास पॉपर हो रहा है ना। का जो टेस्ट है वो मतलब वो उस चीज पे है कि जो फेल हो जाए तो मतलब अगर एवोल्यूशन उसको पास किया जा रहा है तो तो इसका चंदा मतलब जिस है वो दिन वो अप्लाई फेल नहीं हो करा लेगा ना मेरे सकता। चांद, जिस दिन वो फेल करा लेगा ना, उस दिन आके कह दे कि आज फेल हो गया। जब तक फेल नहीं ना हुआ तब तक फिर अपनी चोंच बंद रखनी पड़ती है ना। फेल कब हुआ है बताएं ना, किस दिन हुआ है फेल। और ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन टेस्टेबल नहीं है, वो ऐसे ही बकवास कर रहा है। एवोल्यूशन टेस्टेबल क्यों नहीं है भाई, रोज टेस्ट होती है ना, ठीक है। जिन्हें ट्रांजिशनल फॉर्म्स कहते हैं वो रोज मिली जा रहे हैं, ठीक है। पहले आप कहते थे मछली से एम्फीबियन कैसे बना, टिकटॉलिक पे मैंने कल वीडियो बनाई है, ठीक है। नजर आ गया ना, एग्जैक्टली वही जो साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ भैया। जो एवोल्यूशनरी थॉट की बेस के ऊपर प्रिडिक्शंस की जाती हैं वो सच साबित होती हैं। डार्विन ने बताया था कि एक जगह पे ऐसे फ्लावर्स थे कि जिनका पोलन बहुत अंदर होता था और नेक्टर अंदर, तो उसने कहा था कि यहाँ पे कोई ऐसा जानदार होगा जिसकी एक लंबी सी चोंच होगी और वो जो है ना इसको फर्टिलाइज करता होगा, वरना ये फर्टिलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। और वाकई वैसा निकल आया, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी डायबिटीज से लेके अपने कैंसर से लेके जिस चीज बीमारियों को डिस्कस करेंगे ना, तो वो भी एवोल्यूशन ही साबित करती है कि ये कैसे आई। और इलाज भी एवोल्यूशन की रोशनी में ही शुरू होता है, उसका पाथवे ट्रीटमेंट का एवोल्यूशन की रोशनी में शुरू होता है, ठीक है। समझ गए, एवोल्यूशन हाँ की बेस पर ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम डीएनए एविडेंस की बुनियाद पे कहते हैं कि डीएनए इतना मिलता है इतना मिलता है इतना मिलता है, तो वो उसका पॉइंट ये था कि ये कॉमन सोर्स को साबित कर रहा है, ये कॉमन एंसेस्टर को इसलिए नहीं साबित कर रहा कि एक तो हम डायरेक्ट वो हम बीच में कहानियां बनाते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, और दूसरा ये कि अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की बुनियाद पे करते हैं तो मैथमेटिक्स की बुनियाद भी सब्जेक्टिव ही होती है। इवन मैथमेटिक्स भी मतलब हम इक्वेशन हम आई थिंक कैलकुलेशन ही करते होंगे साइंटिस्ट के, ये डीएनए इतना मिल रहा है तो ये इक्वेशन अप्लाई करो तो तो आपको लगता है कि वो सही कह रहा है? नहीं वो मतलब लेकिन वो यानी आप मुझे ये बताएं ना, आपको क्यों लगता है कि वो सही कह रहा है? नहीं उससे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का उस तरह जैसा 2+2=4 है वैसे नहीं साबित होता ना, फिर उसमें एक वो हो जाती है यार कि आप मुझे बताएं 2+2 4 कैसा राजा साबित कर सकता है? नहीं वो तो फिर एडिशन के कोई थ्योरम्स अप्लाई करते होंगे ना, या चलो 2+2=4 तो हमारी आंखों के सामने भी हो सकता है ना। अब आप मुझे बायोलॉजिकल ये एवोल्यूशन बात चूंकि बताएं, देखें हमारी आप जो एवोल्यूशन मियाँ क्लाउड कर्नल,
आप अब चले गए हो रिपीटिंग के टेंजेंट पे, ठीक है। ये आपकी बात का सवाल का जवाब मैं पहले दे आया हूँ, मगर आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई। अब मसला ये नहीं है, आपने अगर एवोल्यूशन सही तरीके से पढ़ी हो तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसा राजा आपको क्या फ्रॉड लगा रहा है। और अगर आप समझने पर तैयार नहीं हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप पहले जाएं, देखें वीडियोस और उसके बाद आइएगा, ठीक है। मैं ये सारी बातें बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, सही है। ये देखें, एक वीडियो थी अभी चंद दिन पहले हम लोगों ने, लेबोरेटरी एविडेंस जो एवोल्यूशन का मिला है ना, कैसर आपको कभी नहीं बताएगा, उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स हमने आपको दिखा दिए, एवोल्यूशन का एवोल्यूशन और स्पीसिएशन का लेबोरेटरी सबूत, ठीक है। ये वीडियो इसमें देखना जाके, हाँ ठीक है। और इसमें बार जो बार अब ना करो मियाँ, छोड़ दो। मुझे पता है कि आपको बात की समझ है कोई नहीं है, और आप समझ रहे हो कि कैसर राजा को बहुत नहीं बड़ी किधर से नहीं ये नहीं वो यार मैं मिसाइल नहीं आ गई है, मैं ये नहीं कह रहा। छोड़ दे। वो मुझे भी बात समझ आ कि जिस तरह आप जो लेबोरेटरी टेस्ट है इस पे कार्ल पॉपर का टेस्ट अप्लाई हो सकता है। तो इसमें अगर वो प्रिडिक्ट करते हैं कि फॉल्सिफाइबिलिटी, तो मतलब इसका मतलब है कि आपको बायोलॉजिकल मेरी बात एवोल्यूशन। ये भी समझ नहीं आई भाई मेरे, मैंने जो आपको समझाया है ना कि फॉसिल्स का बड़ा सिंपल फॉल्सिफाइबल टेस्ट है, ठीक है। और हर बार जब नया फॉसिल मिलता है ना तो वो फॉल्सिफिकेशन फेल हो रही है। आपको ये बात समझ नहीं आई असल में ना। हर बार जब आप मुझे ये बताएं कि दुनिया ने आज तक कितने फॉसिल ढूंढे होंगे, बताएं जरा। हजारों में ही होंगे मेरे ख्याल से, मतलब आप लाखों बड़े में। ही मासूम है मियाँ, करोड़ों में फॉसिल्स दुनिया ढूंढ ढूंढ चुकी है। आपको पता है कि लाखों की तादाद में फॉसिल्स, लाखों की, मिलियंस की तादाद में फॉसिल्स एक एक म्यूजियम के पास होते हैं, पता है आपको। और अभी नहीं तक उन करोड़ों फॉसिल्स में से कोई एक भी ये साबित नहीं कर सका कि एवोल्यूशन गलत है। आउट ऑफ प्लेस फॉसिल मिल ही नहीं सका, ऐसा हो ही नहीं सका कि खरगोश आपको डायनासोर के वक्त में मिल जाए। क्यों नहीं हो सका? इसीलिए। और ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट सिंपल सा है जो रोज पास हो रहा है। फेल तो तब होगा ना, ये उम्मीदें लगा के बैठे रहेंगे और फेल कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ये बात याद रखना, ये हकीकत है, और हकीकत कभी भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट जो है ना वो फेल नहीं करती। फॉसिल्स एक हकीकत हैं और वो बनाए ही रियलिटी ने हैं, वो किसी ने डाले नहीं है पत्थरों में, वो रियलिटी ने बनाए हैं। और जितनी जितनी आप जमीन की तहें खोदते जाएंगे आपको हर जगह से फॉसिल मिलते जाएंगे, और वो फॉसिल वक्त के साथ साथ जमीन पे लाइफ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं मजीद, ठीक है। अगर आज से 100 साल पहले हमारे पास चंद मिलियन फॉसिल्स थे ना, तो अब हमारे पास शायद टेंस ऑफ मिलियंस या हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में जा चुके हैं फॉसिल, ठीक है। तो ये जितनी भी उम्मीदें इन्होंने लगाई हैं ना, और जो ये आपको उम्मीद देते हैं कि एक दिन एवोल्यूशन गलत साबित हो जाएगी, ये इनकी खाम ख्याली है। ये सिर्फ लोगों को चक्कर दे के उन्हें उस सोच के ऊपर कायम रखने का नाम है जो बेसिकली साइंसी तौर पे और मंतकी तौर पे पिट चुकी है। इतनी सी बात है। फॉल्सिफिकेशन टेस्ट नहीं वो पास करती, उसको पता क्या है, ठीक है। उस कार्टून को कुछ भी हाँ नहीं पता, ठीक है। कॉमन एंड कॉमन जो डीएनए जो है ये साबित करता है कॉमन सोर्स है, ओ भाई ये तो आप जुबान का हेर फेर कर रहे हैं। आप साबित कैसे कर सकते हैं कि कॉमन सोर्स है? जिस दिन कॉमन सोर्स साबित करेगा उस दिन कॉमन सोर्स को देख लेंगे, ठीक है। और कॉमन अभी सोर्स में कॉमन चुप कॉमन चुप चुप नहीं चुप नहीं चुप, अभी नहीं बोलना, एक मिनट चुप चुप, मेरी बात नहीं पूरी हुई। कॉमन सोर्स उस दिन मानेंगे जिस दिन कॉमन सोर्स वो साबित कर देगा, और कॉमन सोर्स को वो खुदा साबित करेगा। अभी हमारे पास जितना भी डीएनए आज तक एविडेंस मिला है वो यही साबित करता है कि एवोल्यूशन हुई है। जानदारों के दरमियान कॉमन जीन्स इसलिए हैं क्योंकि वो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। सेम दवाइयां डिफरेंट जानदारों पे जिनके अंदर सिमिलर क्वालिटीज हैं उन पे अप्लाई होती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंसान वाली दवाई बिल्ली को दे दें, बिल्ली मर जाती है। आपको पता है पैरासीटामोल बिल्ली को दे दें मर जाती है, कुत्ते को चॉकलेट दे देना मर जाता है, ठीक है। क्योंकि वो आपसे बहुत डिस्टेंट है। चिंपैंजी को चॉकलेट दें उसे कुछ भी नहीं होगा, पैरासीटामोल दें चिंपैंजी बिल्कुल ठीक रहता है उससे, ठीक है। रेप्टाइल्स जो लेके जाते हैं ना वेटरिनेरियन के पास, उनकी एक एक्सट्रीमली डिफरेंट, सांप लेके जाता है ना जो अपना वेटरिनेरियन के पास, या अपना इग्वाना ले जाता है या कोई ऐसा रेप्टाइल ले जाता है, छिपकलियां लोगों ने रखी होती हैं, उनके लिए टोटल डिफरेंट ट्रीटमेंट और डिफरेंट दवाइयां होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैमल्स वाली दवाई आप उनको दे दें, ठीक है।
तो चंदा ये एवोल्यूशन को साबित करने के बहुत तरीके हैं, मेडिसिन में भी हैं, और हर टेस्ट एवोल्यूशन ने पास किया। वो कैसर राजा बेचारा, क्योंकि खुद उसने उसका टेस्ट नहीं पास होना कभी भी, इसलिए वो ऐसी बातें करता है। हाँ, चले नहीं ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। वही मैं आपके पॉइंट से एग्री कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा था कि जो उसका ये भी पॉइंट जो है ना कि कॉमन सोर्स हो सकता, तो कॉमन एंसेस्टर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है कॉमन सोर्स में, फिर वो इसको एक्सक्लूड नहीं कर चलता, ये सकता। कॉमन सोर्स वाली बात आप फिर लेके आ रहे हो। नहीं, मैं क्या वही वो साबित आपके कर पॉइंट। सकता है कि कॉमन सोर्स गॉड है, और हाँ है भी है गॉड? जब हाँ, वो नहीं कर सकता ना, तो फिर ये अपना बाजा जाके कैसर बाजा कहीं और बजाए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, थैंक यू। ओके यार, आप लोग भी अगर अगर आप लोगों को ये बातें समझ आती हैं तो फिर दिमाग की दही क्यों करते हो यार? एक बात 10 बार रिपीट कराते हैं, मतलब ऐसे लोगों से फिर मैं भी तंग आ जाता हूँ, जिनको 10 बार एक बात समझा दो उनको समझ नहीं आती। ठीक है, और ये सिंपल बातें हैं जो 100 बार इस चैनल पे एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, और फिर भी वही पुराना घिसा पिटा सवाल उठा के ले आते हैं। ओ भाई, उससे जाके पूछो तो सही ना, साबित कैसे करेगा कि करेगा वो? वहां पे आपको कह देगा यार बस दफा हो जाओ मेरे चैनल से। ठीक है, और वहां पे आपको गुस्ताख कह देगा। यही वो करता है, और क्या, ड्रामा ही तो करता है वो।